शुरू करेंगे। तो ये जो ये माता जी बनाई हुई है हमने, और ये जो 7 हमने पत्थर रखे हुए हैं, ये माता जी की 7 बहनों का प्रतीक है। ये पूजा हम लोग सुहाग के लिए करते हैं कि हमारा सुहाग अमर रहे, अखंड रहे। और ये पूजा पार्वती जी के लिए होती है, मतलब पार्वती माता होती है, क्योंकि उनको वरदान मिला था कि उनका सुहाग अमर है। और शुरू हम ऐसे करेंगे, लेकर आए और ये सब सामान जो हम लोगों के लिए लेकर आए ये भी ऐसे टच कर देंगे। ऊपर तो रख नहीं सकते, तो सब टच कर देंगे। उसके बाद फिर कथा होती है, कथा की किताब है। सबको हाथ जोड़ के, हाथ पे चावल लेके इस पे कथा सुननी होती है। और जब कथा होती है तो कुछ बोलना नहीं होता है, अच्छे से कथा सुननी होती है, क्योंकि कथा सुनने का भी अपना पुण्य होता है, सुनाने वाले का भी और सुनने वाले का भी। तो कथा सुनेंगे। कथा के बाद फिर हम लोग गुड़ चने का पैकेट बना हुआ है, गुड़ चना हम माता जी को चढ़ाएंगे और सब लोगों को एक एक पैकेट गुड़ चना मिलेगा। उसमें अपन को अभी मेन जो पूजा का पार्ट है वो गुड़ चने का ही होता है। उसमें क्या करना है, हम लोगों को जो हमारा चना है 7 चने छीलने हैं और 7 चने अलग निकालने हैं, थोड़ा सा गुड़ और एक एक मिठाई का पीस माता जी को देना है कि हमने अपने हिस्से से आपको ये हम अर्पित कर रहे हैं। वो हम इधर चढ़ा देंगे सब लोग। फिर जब चढ़ा देंगे फिर जो हमारे पास हमारा गुड़ चना है वो पूरा गुड़ चना हम लोगों को खत्म करना है बिना बोले। उस ड्यूरेशन प्रसाद की तरह उस ड्यूरेशन में हम लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं गुड़ चना खाते हुए। अगर आपको पानी चाहिए इन बिटवीन तो आप इशारे से मांग सकते हो, पर कुछ बोलना नहीं है। फिर गुड़ चना जब आपका पूरा खत्म हो जाएगा फिर आप हाथ धोते हैं, हाथ यहीं धोएंगे, उठेंगे नहीं, हाथ यहीं आपको वो धुलाएंगे, पानी पिएंगे और उसके बाद फिर आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद गुड़ चना खाने के बाद आप लोग आरती हो जाने के बाद सब लोग अच्छे से माता जी से सुहाग लेंगे। सुहाग कैसे लेंगे, 5 बार अपनी ये ओली ऐसे पकड़ते हैं ऐसे करके, और ऐसे पकड़ के 5 बार माता जी को सिंदूर लगाते हैं और उनसे सिंदूर लेके हम लगाते हैं कि आपका भी अमर रहे और हमारा भी। फिर ऐसे करके हम उनसे सुहाग लेते हैं। उसके बाद जो पूजा कर रहा है उसको जाके हम लोग मांग टीका करते हैं कि आपने हमको बुलाया तो ऐसा। फिर उसके बाद सब लोग माता जी के पैर छुएंगे और उसके बाद आरती होती है। आरती होती है तो अच्छे से मन से आरती करेंगे और उसके बाद आरती जब हो जाती है खत्म, फिर हम लोग सब पूजा खत्म होने के बाद ये सब सामान एक एक सबको बटेगा। उसके बाद फिर इनकी विदाई करते हैं, क्योंकि हम भगवान को रख नहीं सकते हैं अपने पास, तो हमको इनकी विदाई करनी होती है। तो विदाई कैसे करते हैं, विदाई का भी एक गाना होता है, अगर किताब में है तो ठीक है। तो ये चौकी को हम लोग सब ऐसे झूला झुलाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। हाँ। तो झूला झुला के हम लोग उनको प्रेम से विदाई करते हैं कि आप अभी जहाँ के से आए हो उधर प्रस्थान करिए, अगली बार हम बुलाएं तो फिर से आइए। ऐसा करके हम विदाई करते हैं, फिर पैर छू के उठ जाते हैं, फिर अपना व्रत खेलते हैं खाना खा के।
गति दाता ओम जय औषध माता सुख करनी दुख हरनी तुम ही जग माता मैया तुम ही जग माता ब्रह्मा सनातन देवी ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फल की दाता ओम जय औषध माता सोम गुरु भारत आज दिवस सोई मैया आज दिवस सोई पूर्ण सुहागिन मंडली पूर्ण सुहागिन मंडली कथा सुनत मोरी ओम जय औषध माता गुड़ हरुचना परम प्रिय अर्पण तुम्हें किए अर्पण तुम्हें किए सुहाग देवी कहाई सुहाग देवी कहाई सबको सुख सुहाग दिए ओम जय औषध माता भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजिए मैया अंगीकृत कीजिए जो मन बसे हमारे जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए ओम जय औषध माता शरण गए जगदम्बे दुख हरियो माता मैया दुख हरियो माता संकट दूरी निवारे संकट दूरी निवारे सुख सुहागनी आरा ओम जय औषध माता मैया जी की आरती जो कोई जन गाता मैया जो कोई जन गाता रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जीवन के पाता ओम जय औषध